नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फीड मैनेजमेंट से संबंधित हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है टोटल रूट पैरासाइट इज, तो जो टोटल रूट पैरासाइट है वो क्या है दोस्तों? ओरोबैंकी है। क्या है? ओरोबैंकी। किस फसल से संबंधित होता है? ये होता है टोबैको से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं कि ओरोबैंकी जो है किस फसल से संबंधित है और टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है? ओरोबैंकी है। ठीक है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो अपना जीवन दूसरों के ऊपर व्यतीत करता हो। ठीक है, तो टोटल रूट पैरासाइट का मतलब पूर्ण जड़ परजीवी जो पूरी तरीके से जड़ से अपना भोजन लेता है। दूसरा सवाल क्या है? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा क्या है? सेमी रूट पैरासाइट है। क्या है? सेमी रूट पैरासाइट। किस फसल से होस्ट करता है ये शुगर केन और सोरघम से होस्ट करता है। ठीक है, किसे होस्ट करता है? सोरघम और शुगर केन से। अगला है इसमें लोरेंथस। ये क्या होता है? ये होता है सेमी स्टेम पैरासाइट। क्या होता है? सेमी स्टेम पैरासाइट। और किसमें पाया जाता है? मैंगो में पाया जाता है, आम पे पाया जाता है, बहुत आयत से पाया जाता है। अब तो ये आपको अमरूद पे भी दिख जाएगा, बहुत ज्यादा पेड़ों पर दिखाई देता है। अगला सवाल है आपका कस्क्यूटा। ये होता है टोटल स्टेम पैरासाइट। ये है आपका लूसर्न में। किसमें पाया जाता है? लूसर्न में। तो यहाँ पर ये जो चार पैरासाइट हैं आपके, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है सेजेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेजेस बिलोंग टू द फैमिली। ये साइप्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है और सेजेस आता है आपका साइप्रस रोटेंडस। ठीक है, तो साइप्रस रोटेंडस में जो है तना, इसमें गांठें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम सेजेस की फैमिली में बिलोंग, ये सेजेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल है वीड विच इज ग्रो प्राइमरली इन वाइल्ड कम्युनिटीज बट ऑफन स्केप इन कल्टिवेटेड फील्ड इज कॉल्ड एज। वे खरपतवार जो सबसे पहले क्या होते हैं? प्राथमिक रूप से जंगली अवस्था में होते हैं और फिर हमारी कहाँ चले जाते हैं? फसलों में आ जाते हैं। उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव वीड्स। क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव वीड्स। ये पहले कौन सी अवस्था में होते हैं? जंगली अवस्था में होते हैं और फिर वो हमारी कल्टिवेटेड फील्ड में आ जाते हैं। ऐसे खरपतवारों को हम क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव वीड्स कहते हैं। अगला सवाल है स्टॉम्प। ये ट्रेड नेम से संबंधित है। देखो, रासायनिक नाम होता है, दूसरा ट्रेड नेम होता है, व्यापारिक नेम होता है। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो क्या स्टॉम्प क्या है? स्टॉम्प इसका ट्रेड नेम है। ये किसका ट्रेड नेम है? पेंडीमेथिलीन का। और दोस्तों इसे यूज करते हैं प्री इमर्जेंस। कैसे यूज करते हैं? प्री इमर्जेंस। ठीक है, अंकुरण से पूर्व। इसी में आपका एलाक्लोर, इसका ट्रेड नेम है लासो। और यहाँ आपका एट्राजीनिसो, एट्राट्रॉफ बोलते हैं। और है आपका आइसोप्रोट्यूरान, इसको एरिलोन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रेड नेम हो गए जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसी में है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। तो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होता है आइसोप्रोटीरान और 2,4-D। पोस्ट इमरजेंस का मतलब होता है अंकुरण के बाद, स्टैंडिंग फसल में। ठीक है, इसके बाद चैनिंग। चैनिंग एक प्रक्रिया है खरपतवार नियंत्रण की। तो ये किसमें यूज की जाती है? एक्वेटिक वीड्स में यूज की जाती है। वे जो जलीय खरपतवार होते हैं उनमें चैनिंग की प्रक्रिया की जाती है जलीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। अगला सवाल है कोलिगो। कोलिगो क्या है? कोलिगो एक बायोहर्बिसाइड है दोस्तों। क्या है? कोलिगो एक बायोहर्बिसाइड है, पूछा जाता है। इसके बाद है इकाइनोक्लोवा स्पीसीज। एक मिमिक्री वीड्स है, किस फसल में पाया जाता है दोस्तों? राइस क्रॉप में होता है। किसमें आता है? राइस में, जंगली धान होता है। ये मिमिक्री वीड्स होता है। मिमिक्री वीड्स का मतलब नकलची खरपतवार, धान से संबंधित उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, धान के समान ही पौधा होता है। अगला सवाल है हर्बिसाइड इज अप्लाइड बिफोर सोइंग। बुवाई से पूर्व, यानी कि पीपीआई। पीपीआई का मतलब क्या है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। कौन सा होता है? फ्लूक्लोरलिन। क्या होता है? फ्लूक्लोरलिन। इसका ट्रेड नेम है बैसालिन। क्या है? बैसालिन। अगला सवाल है हमारा विच क्रॉप फेस अ वाइड फ्लोरा ऑफ वीड्स। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें बहुत सारे खरपतवार या बहुत प्रकार के खरपतवार होते हैं? तो दोस्तों ये क्या है? शुगर केन है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन फसल है और थ्रू आउट द क्रॉप इसमें खरपतवार उगते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इनको जरूर पढ़ लेना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। धन्यवाद।